इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा, इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। अगर ये लोगों को पता लगेगा डेफिनेटली दे विल स्पॉट इट और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो रही है। हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो डुअल फेस रखते हैं और हर एक कंट्रीज़ के लिए ना फॉरेन पॉलिसी उनकी डिफरेंट है। अच्छा। ठीक है, लाइक अभी जैसे आपने इंडिया की मिसाल दी, इंडिया हमारे दुश्मनों में शामिल होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब यानी कि प्रीवियस सिचुएशन अगर आप देखें तो वो एक हमारे दुश्मनों में शामिल होता है। लेकिन चाइना एक हमारा फ्रेंडशिप है, हम उसके लिए जो बयानबाजी करेंगे वो एक बड़ी फ्लेक्सिबल तरीके से करेंगे, बड़ी, ताकि हमारे वो नाराज़गी ना हो। इंडिया के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। हम उनसे मतलब उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जो चाइना से करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनको हम ज़बरदस्ती भी मना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो। इंडिया में भी हजारों की तादाद में मसाजिद हैं, लेकिन इंडिया ने कभी नहीं कहा कि ये मस्जिद हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं बनी तो हम इस मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन मरो। चाइना से खबर आ रही है कि वहां पर जो मस्जिद थी उनको तोड़ा जा रहा है। एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जब उसको तोड़ने के लिए प्रशासन जाता है तो वहां पर लोग इकट्ठा होकर जो मुस्लिम होते हैं वो विरोध करते हैं। तोड़ने से अभी उसको रोक दिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर तोड़ा जाएगा। ये अक्सर जो है चाइना के अंदर होता रहता है। अक्सर पाकिस्तान के लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, कहते हैं भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर बड़ा अन्याय होता है। लेकिन देखते हैं चाइना के खिलाफ आज वो क्या बोलते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि चाइना के खिलाफ जैसे ही बोलने की बारी आती है उनके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां से पैसा मिलता है। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो है सना अमजद का, उसके बाद हम बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। चाइना की सरकार चाइना में एक मस्जिद को डिमोलिश करने की कोशिश कर रही है और चाइना में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो सड़कों पर निकल आई, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है ताकि उस मस्जिद को डिमोलिश होने से बचाया जाए। क्या कहेंगे आप इस सारे मुद्दे पर? पाकिस्तान एंड चाइना बोथ कंट्रीज हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। चाइना को चाहिए कि पाकिस्तानी जो मॉस्क है वहाँ पर उनको स्पॉट करे और उनको डिमोलिश ना किया जाए। और मैं भी बस अब यही कहूँगा कि चाइना दे आर वेरी गुड कंट्री, दे ऑलवेज सपोर्ट अस। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह डिमोलिश और जो हमारी मस्जिद हैं उनकी बेहुरमती ना करें। सर, हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, वहाँ पर मसाजिद की बेहुरमती की जा रही है। चाइना तो हमारा दोस्त मुल्क है, अभी आपने खुद ही बोला कि चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ। तो हमारा दोस्त मुल्क अपने मुल्क में रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ क्या कर? बेसिकली दे आर नॉट मुस्लिम, उनको हमारे वैल्यूज़ का नहीं पता। सो यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी और वो देखते हैं तो डेफिनेटली उनको पता लगेगा कि यहाँ के लोग जो है उन पे एक बुरा इम्पैक्ट है। दे आर फ्रेंड्स विद अस एंड उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा ना करें वो। एंड आई विश वो इसको आपके इंटरव्यू को भी सुनेंगे और हमारी कोशिशों को भी देखेंगे वो, और इसको जितना हो सकेगा वो रोकेंगे। सर, जब इंडिया में कुछ होता है तब हम इसके खिलाफ पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आवाज़ बुलंद कर देते हैं। अब जो चाइना में मुसलमान रहते हैं, हम उनके हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते? तब हम खामोशी क्यों साध लेते हैं? अच्छा, इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया उनका बहुत एक्टिव है। अब चाइना में ये एक्ट हो रहा है, मुझे खुद रिसेंटली ही पता लगा, इतना ये पॉप आउट नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे। अगर ये लोगों को पता लगेगा डेफिनेटली दे विल स्पॉट इट और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वायरल करेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी कि ये चीज़ एक चाइना में हो रही है। आपको पता है वहाँ के मुसलमानों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई मसाजिद को ये कहकर डिमोलिश कर दिया गया कि ये हमारा चाइना के आर्किटेक्चर के मुताबिक नहीं बनाया गया, इसलिए वो मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं और बाद में मस्जिद बिल्ड भी नहीं करते। और ऐसा कई मसाजिद के साथ पहले भी हो चुका है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसको डिसएग्री करता हूँ और चाइना की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा ना करें, हमारी वैल्यूज़ को देखें। और हम जो मुसलमान लोग हैं इस चीज़ का बहुत हमारे दिल पे असर होता है। हमारी मस्जिद है, वी आर मुस्लिम, ठीक है, इस पे हमारा यकीन है, ईमान है और हमारा ईमान इस पे ही मुकम्मल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये दुनियावी रिश्ते आ जाते हैं, चाहे कोई दोस्त है या कोई दोस्त मुबालिक है, हमारे उसके साथ स्ट्रेटजी जो रिलेशनशिप हैं वो कैसे हैं, वो एक बात की बात है। सबसे पहले एज ए मुस्लिम हमें जो है ना इस चीज़ों को जो है ना बेहतर करना चाहिए। सबसे पहले जो वहाँ की जो मिनॉरिटीज़ हैं, यानी कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं चाइना के, तो वो अगर करें तो वो तो एक अपना वहाँ का एक है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हम पाकिस्तानी हैं,
हमारा अगर वो दोस्त मुल्क है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे उसका प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है। वो इस तरह की हरकत करने से बाज आएँ, ठीक है, और इस तरह की हरकत करने की हम उन्हें हरगिज़ जो है ना इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि एज ए मुस्लिम अगर इस चीज़ को हम देखा जाए तो, ठीक है। अगर अगर हम इस चीज़ को हम दुनियावी रिलेशनशिप को बचाने के लिए हम इस्लाम को जो है ना वो नहीं प्रोटेक्ट कर सकेंगे, तो वो जो है ना ये, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारे आखिरी नबी उनके बाद ये ज़िम्मेदारी हमारी है, ठीक है। इस्लाम की हिफाजत करना, इसके जितने भी जो इस्लाम की जो हमारी मस्जिदें हैं, ठीक है, जितने भी यानी कि अहम जो चीज़ें जो इस्लामिक बेसिकली कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं या इस्लामिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको जो है ना प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। बात यहाँ पे इस्लाम की है, तो इस्लाम की बात है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चाहिए कि उनके जो सदर हैं, शी पता नहीं कौन जो भी हैं, उनको जो है ना कॉल अप करें, उनको एक स्ट्रांगली जो है ना नोटिस करें, उसे इस चीज़ को रुकवाएँ। ये तो सरासर ज़्यादती है यहाँ पे। बिल्कुल भी मैं लास्टली आपको यही कहूँगा, यहाँ पे हमें बिल्कुल ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए। इंडिया में भी हज़ारों की तादाद में मसाजिद हैं, लेकिन इंडिया ने कभी नहीं कहा कि ये मस्जिद हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं बनी तो हम इस मस्जिद को डिमोलिश कर देते हैं। मतलब मस्जिद एक खुदा का घर है, हम वहाँ पे नमाज अदा करते हैं। एक होता है डिमोलिश करना, एक होता है रेनोवेट करना। रेनोवेट और चीज़ है, डिमोलिश करना और चीज़ है। इस चीज़ों में इन दोनों टर्मिनोलॉजी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस। रेनोवेट करना कोई बड़ी बात नहीं, वो गलत बात नहीं है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। रेनोवेट करना एक अच्छा है कि यार वो एक हमारे मस्जिदों को अगर रेनोवेट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी। डिमोलिश करना ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये नाकाबिले माफ़ी बात है। इस मस्जिद को बचाना भी चाहिए एज अ मुस्लिम होने के नाते। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को चाहिए कि चाइना की गवर्नमेंट से बात करे और उसको डिमोलिश होने से बचाए, ये हमारा हक है। और हमारी अगर उनके साथ दोस्ती है तो हमारा इतना कम से कम इतना हक बनता है कि हम उसको रुकवा सकें। इंडिया के अंदर जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट करते हैं सोशल मीडिया पे भी, ओवरऑल भी। बट चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वही मामला आ जाते हैं, गवर्नमेंट के मामला आ जाते हैं। हम उनसे मतलब उस लेवल पे बात नहीं कर सकते जो चाइना से करनी चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। उनको हम ज़बरदस्ती भी मना सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन चाइनाज़ की पॉलिसी मतलब सख्त है, वो मुश्किल इस चीज़ को मानते हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए वैसे करवाए, वो एक ताकतवर मुल्क है चाइना, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की वो बात माने। दोस्तों आप लोगों ने देखा इसके अंदर कितने अच्छे से ये लोग बात कर रहे थे। अगर इसी जगह के ऊपर सिर्फ चाइना की जगह के ऊपर नाम होता भारत का कि भारत के अंदर मस्जिद तोड़ी जा रही है, तो इन लोगों के बात करने का जो टोन होता बहुत ज़्यादा चेंज होता और ये कह रहे होते कि हम गजवाए हिंद करने वाले हैं, हम भारत को ख़त्म कर देंगे, भारत बहुत गलत कर रहा है, भारत ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके की बातें करते रहते और कहते वहाँ तो बहुत दिन से ऐसा हो रहा है और वहाँ पर तो मुस्लिम जी ही नहीं सकते हैं। इस तरीके की बातें इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाती। लेकिन चाइना इनका बाप है, उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी चाइना के रिगार्डिंग बात की जाती है, चाहे वहाँ पर जो मुस्लिम है रोज़ा ना रख पाते हों, चाहे वो नमाज ना पढ़ पाते हों, चाहे वो जो है हिजाब जो होता है वो ना पहन पाते हों, लेकिन इन सारे मुद्दों के ऊपर जैसे ही बात की जाती है किसी भी पाकिस्तानी से तो वो तुरंत चुप हो जाता है। वो कहता है चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, वो कर सकता है, मतलब वो मुसलमानों को मार सकता है, इससे पाकिस्तानियों को कोई दिक्कत नहीं है, वो मस्जिदें तोड़ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दिक्कत है। और भाई वो 56-57 देश कहाँ चले गए OIC वाले जो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, भारत के खिलाफ भौंकते रहते हैं कि भारत के अंदर ये हो गया वो हो गया। चाइना के अंदर तो सब कुछ चेंज किया जा रहा है, उसके खिलाफ औकात है तो बोल के दिखाएं। भाई ये इससे अभी G20 की मीटिंग हुई थी, उसमें सऊदी नहीं आया, उसमें तुर्की नहीं आया, इसके अलावा इजिप्ट नहीं आया, बहुत सारे 4 मुस्लिम कंट्रीज नहीं आए। आज चाइना के अंदर मस्जिद तोड़ी जा रही हैं, लेकिन इन देशों के औकात नहीं है कि उसके खिलाफ बोल दें और उसका बहिष्कार कर दें, क्योंकि इनका जो है काम उनके बगैर तो चल ही नहीं सकता है। चाइना किसी भी देश के या किसी भी कल्चर का इन्फ्लुएंस अपने यहाँ पर नहीं चाहता है। वो चाहता है कि जैसे चीन के अंदर लोग रहते हैं वैसे ही आपको रहना पड़ेगा, भले ही किसी धर्म के हों। और वहाँ पर एथिस्ट लोग हैं, एथिस्ट मतलब जो लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं उनको एथिस्ट कहा जाता है। इस वजह से जो है चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाइना ये मानता है कि जहाँ भी इस्लाम की ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस होती है वहाँ पर आतंकवाद जन्म लेता है, और हम नहीं चाहते हैं हमारे देश के अंदर आतंकवाद का जन्म हो, इसलिए चाइना उनके ऊपर ये सारी पाबंदियाँ लगाता है और ये लगाता रहेगा। चाइना को कोई नहीं रोक सकता है, उसको जो करना होगा वो करेगा। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि चाइना से इन सारे मुद्दों के ऊपर बात की जाए, अगर बात करेंगे तो फिर इनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। UN के अंदर चाइना के मुसलमानों का मुद्दा जब उठाया जाता है तो OIC के जो 56-57 कंट्री हैं जो भारत का हमेशा
विरोध करते रहते हैं वही चाइना का साथ देते, कहते हैं यहाँ सब कुछ सही है, मस्जिदें तोड़ दो तब भी सही है, कोई रोज़ा न रख पाए तब भी सही, दुनिया भर की चीज़ें हो जाए, मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए तब भी वहाँ पर सही है, लेकिन भारत के खिलाफ हम भौंकेंगे, चाइना के खिलाफ हमारे बोलने की औकात नहीं है। ये 100% प्रूफ होता है इन सारी चीज़ों से। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।